ये है कृष्ण प्रियदास जी, जो अपनी 15 वर्ष की उम्र से ही बापूजी के आश्रम में आया करते थे और अपनी साधना में गति प्राप्त किया करते थे। आज ये मीडिया, राजनीतिज्ञ और स्वार्थी मानव समाज का बापूजी के प्रति व्यवहार देखकर अत्यंत दुखी हैं और बापूजी की निर्दोषता पर बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखते हुए निष्क्रिय राजनीतिज्ञों व षड्यंत्रकारियों को आगाह कर रहे हैं कि प्रकृति की भयंकर मार से अगर बचना चाहते हैं तो बापूजी को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, उनके संपर्क में मैं 1985 के साल करीब तब मैं आया उनके संपर्क में। कई बार बापू के सत्संग हमने बहुत रेगुलर देखे, सूरत आश्रम हो चाहे अहमदाबाद आश्रम हो। कई बार उनको प्रणाम करने का भी बहुत करीब से मिलने का मौका मिला। बड़े ही ज्ञानी, बड़े आत्मज्ञानी, बड़े ही सरल हृदय के बापू के बारे में तो क्या कहूँ, मेरे खुद के जीवन पर भी उनका बड़ा प्रभाव है। इतने बड़े संत महात्मा के बारे में बड़ा दुख होता है जब मीडिया के द्वारा उनके बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इतने सालों से बापू को, उनकी तरह मल्टीनेशनल कंपनियाँ और बाकी के विदेशी जो कोई भी ऐसे विधर्मी लोग हैं, उनके बारे में इतने ओपनली किसी ने आज तक बोलने की हिम्मत नहीं की थी। बापू के ये जो ओपिनियन हैं, सच्चाई को बाहर लाने के, जाहिर में बिना किसी डर के ये सब बातें लोगों को तक लाने का जो उनका स्वभाव है, जो एक संत का स्वभाव होता ही है कि लोगों को सच्चाई बताई जाए, बस यही चीज़ है जिसकी वजह से बापू के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि इनको रोकना दूसरे किसी तरह से संभव नहीं होगा। इनके ऊपर कुछ न कुछ ऐसे गंदे आरोप डाल दिए जाए, झूठे आरोप, कि पब्लिक ऐसी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी और उनकी बताई हुई अच्छी बातों की तरफ बेध्यान कर देगी। हालांकि भारत की प्रजा ऐसी नहीं है, उनको मालूम है सच्चाई क्या है। तभी अभी भी बापू के आश्रमों में उतनी भीड़ आती है, अभी भी लोगों की उनके प्रति की निष्ठा, उनके प्रति का विश्वास वैसा का वैसा बना हुआ है। चाहे कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, कितने ही बड़े राजद्वारी उनके खिलाफ कितना ही प्रचार कर ले, कोई प्रभाव नहीं दिखता। मैं खुद भी बापू को वर्षों से जानता हूँ, वर्षों से मैं उनका अनुसरण करता हूँ, और चाहे ऐसा कितना ही दुष्प्रभाव, कितनी ये बिकी हुई गोदी मीडिया उनके खिलाफ करे, कोई असर होने वाला नहीं है। वो एक महान संत है और इसी तरह से महान संत के तहत ही हमारे हृदय पर हमेशा उनका राज चलेगा। बापू का एक्चुअली तो कोई गुनाह है ही नहीं जब उनको पूरी तरह से झूठे केस में फंसाया गया है, और ये सभी राजनीतिज्ञों को मालूम है, जजेस को भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। फिर भी ऐसे महापुरुष को इस तरह से जेल के अंदर डाल के रखना, उनके स्वास्थ्य की तरफ पूरी तरह से बेदरकारी रखना, ये सब कुछ मेरी दृष्टि से देखो तो एक बहुत बड़ा अपराध है। आज नहीं तो कल इसमें शामिल सब लोगों को, और कोई नहीं तो प्रकृति तो ज़रूर इसका दंड देगी। कुदरत के द्वारा दंड मिलेगा, भगवान के घर पे भले देर हो, अंधेर नहीं है। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, अतिशय करीब से जानता हूँ। बापूजी जहाँ एकांतवास करते हैं, कि जहाँ पे बहुत कम लोगों को अलाउ करते हैं जाना, वहाँ पे भी मैं 2 बार जाके आया हूँ। जब एक बार मेरी उम्र 15 साल थी और एक बार मैं 18 के आसपास का था, तब मैं जाके आया हूँ। वहाँ पे इतना ज़्यादा पवित्र माहौल है। बापू स्वयं तो हमेशा साधना में ही लीन रहते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष के खिलाफ मैंने कहा ना, बाकी का कोई भी दोष अगर लगाया जाएगा तो हो सकता है कि लोगों के मानस पटल पे बहुत असर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर का यूज़ किया गया है कि खुद इंसान कितना ही गंदा हो, लेकिन दूसरों के ऊपर ऐसी बाबतों में कीचड़ उछालना सबको अच्छा लगता है। तो इस फैक्टर का ही जानबूझ के यूज़ किया गया गलत तरीके से, कि बापू के ऊपर ये आरोप डाल दो। हर कोई सामाजिक डर कहो, चाहे कौटुंबिक डर कहो, चाहे किसी भी वजह से लोग बापू से दूर हो जाए। बाकी ये होना मुझे कोई पूछे तो संभव ही नहीं है। ऐसा कोई अपराध उनके द्वारा हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक, सीईओ, कि जिनके द्वारा उनका यहाँ पे व्यापार बंद हो जाएगा,
जिस ज़माने में कोलगेट के बारे में कोई नहीं बोलता था, जिस ज़माने में किटकैट या मंच चॉकलेट्स के बारे में कोई नहीं बोलता था कि ये सब चीज़ें हमारे धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने वाली चीज़ें, सुबह सुबह इंसान मुंह में हड्डियों का चूरा डाले, ये सब कुछ बापू को फॉलो करने वाले भी केवल भारत नहीं, विदेशों में भी करोड़ों की तादाद में लोग हैं। उनकी बिक्री के ऊपर असर पड़ता था, उनकी चीज़ों का मार्केटिंग बंद हो रहा था और उनके साथ सारे राजनीतिज्ञ तो जुड़े हुए, इनके आपस में साठगांठ होती है। तो राजनीतिज्ञों का अपना स्वार्थ उसके साथ मिल के इन सब ने ये षड्यंत्र किया हुआ है। मैं खुद बहुत पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पूरा झूठा षड्यंत्र है और बापू कंप्लीटली निर्दोष है। पर जाने इन लोगों की आंखें कब खुलेगी और इतने बड़े महात्मा कब बाहर आके खुले में सांस ले पाएंगे। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से मुक्त हो। तो बापू जल्दी से जल्दी आए, बाहर आए, ऐसी प्रभु चरणों में हमारी खूब दिल से प्रार्थना है।